खबर छात्र की हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं गोरखपुर से। छात्र की हत्या जो हुई थी उसका जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया एनकाउंटर में। ये बड़ी खबर, एनकाउंटर में अब ये आरोपी घायल हो गया है, उसको गोली लगी है। कोई भी उत्तर प्रदेश स्पेशली गोरखपुर में इस तरह के कृत्य करता है तो उससे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाता है। और अब बताया जा रहा है कि छात्र हत्याकांड के आरोपी को गोली लग गई है, उसको एनकाउंटर में पकड़ लिया गया है। सोमवार रात को पशु तस्करों ने छात्र की हत्या कर दी थी और इसी पूरे मामले में गोरखपुर में पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए एनकाउंटर में उस आरोपी को पकड़ लिया गया है। वो घायल है, उसके पैर में गोली लगी है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पशु तस्करों ने छात्र की हत्या कर दी थी, उसमें से आरोपी को एनकाउंटर में पकड़ लिया गया है। उसके पैर में गोली लगी है, वो घायल हो गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी गोरखपुर से आपको बता रहे हैं। लगातार सरकार प्रशासन गुंडों माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है और ऐसे में अगर कोई भी इस प्रकार के कृत्य करता है तो उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाता है। गोरखपुर में भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए आरोपी को पकड़ लिया गया है और उसके पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर में उसे पकड़ा गया है, वो भागने की कोशिश कर रहा था। इस आरोपी ने छात्र की हत्या की थी। रात को पशु तस्करों ने छात्र की हत्या की और उसे अब पकड़ लिया गया। थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त दो अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। दो अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वैसे सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी प्रगति होगी। रामगोपाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रामगोपाल, एक बड़ी कार्रवाई की गई है, यहाँ पर आरोपी को पकड़ लिया गया एनकाउंटर में। इस पूरे ऑपरेशन को कैसे कंडक्ट किया गया? कल से ही जब शाम को एडीजी लैंड ऑर्डर यहाँ पे आए थे तो वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए थे और उसके बाद ही ये तय हो गया था कि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ लिए जाएंगे। क्योंकि कल जब हम लोगों की बात हुई, आज भी एसएसपी से बात हुई, तो उनका ये कहना था कि अपराधी हमारी पकड़ में जल्द से जल्द आएंगे। और इसी कड़ी में एक हाफ इनकाउंटर जिसने पुलिस के ऊपर हमला किया उसका हो चुका है, जबकि दूसरा जो अपराधी, 2 और अपराधी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस तरह, और एक अपराधी जिसको ग्रामीणों ने पकड़ा था, उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम में कुल 4 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल पुलिस का कल ये मानना था कि इसमें पूरे 6 लोग शामिल थे। 2 लोग अभी भी इसमें जो है दो लोग अभी भी लापता हैं, फरार हैं, उनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। लेकिन जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया था और पूरी पुलिस प्रशासन इसमें लगी हुई थी, उससे ये तय था कि ये लोग जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उसी कड़ी में आज ये कार्रवाई हुई है और एक हाफ इनकाउंटर यहाँ पे हुआ है। जी बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से भी की गई थी और हमने देखा भी कैसे इस पूरे हत्याकांड के बाद गोरखपुर में तनाव बढ़ गया था, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। इस सब पूरे हालात को लेकर तनाव भी काफी आसपास में था। पशु तस्करों को लेकर इसी प्रकार से कार्रवाई आगे भी जारी रखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, पशु तस्करों पर इसी तरीके की कार्रवाई की जरूरत है और इस तरीके की कार्रवाई अक्सर होती रही है और इसके पहले भी जो पुलिस है वो लगातार एक्शन होती रही है। लेकिन पशु तस्कर जो है इस बार इस तरीके के दुस्साहसिक घटना का उन्होंने अंजाम दिया है और उस दुस्साहसिक घटना से निपटने के लिए इस बार जो है सीधा पुलिस ने कहा कि हम एनकाउंटर करेंगे और उस एनकाउंटर की कड़ी में ये जो है हाफ एनकाउंटर हुआ है। जब उसने पुलिस पे हमला किया तो वो मारा गया, 2 अन्य और पकड़े गए हैं। सबसे अच्छी बात ये रही कि इनके पकड़े जाने के बाद से जो सबसे
इनका जो पूरा गैंग है उस गैंग का जल्द से जल्द खुलासा हो जाएगा। और ये जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो बिहार के गोपालगंज से हो, चाहे कल जिस तरीके से जो गाड़ी नंबर थी, गाड़ी मुरादाबाद से लेके रामपुर कनेक्शन तक, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक भी कनेक्शन जोड़ा गया, तो वो सारी चीजें जो है अब बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। और इससे आने वाले वक्त में ना सिर्फ गोरखपुर बल्कि कल जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अपनी रात वाली बैठक में करीब जो 12:30 बजे रात तक चली, उस बैठक में जो है उसमें शामिल रहे देवरिया और कुशीनगर के कप्तान और संत कबीर नगर के कप्तान, यानी कि ये जो एक इलाका है जिस इलाकों में वो छिप सकते थे, जहां वो भाग सकते थे, उस इलाकों को पूरी तरीके से कैसे पैक किया जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा, इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी, पूरा खाका तैयार किया गया था। और उसी का नतीजा आज रहा कि एक का एनकाउंटर और 2 की गिरफ्तारी हुई है। जी तो रामगोपाल, कितने ओवरऑल आरोपी थे और क्या सबको पकड़ लिया गया है? अभी जो कप्तान का कहना है कि 4 जो है वो पकड़े गए हैं, 2 अभी फरार हैं। कल के अनुसार कल उनका ये कहना था कि कुल 6 आरोपी हैं जिनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, और उनमें से एक को तो ग्रामीणों ने पकड़ा था, एक का जो है जिस पुलिस की फायरिंग की, पुलिस की फायरिंग में दूसरा घायल हुआ है, और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि अब 4 लोग पुलिस की गिरफ्त में हैं कुल मिला के, और 2 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिन पे पुलिस अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। उनकी सर्च चल रहा है, उन पे जल्द से जल्द यानी कि ये जो 2 लोग फरार हैं रामगोपाल, इनके और जगह भी नेटवर्क होंगे? आरोपियों से पूछताछ में पता चलेगा कि सिर्फ गोरखपुर के अलावा अलग अलग हम देख रहे हैं जिलों में, अलग अलग स्टेट तक इनके तार जुड़े रहते हैं, जो भी इन्हें मदद पहुंचाते हैं जहां जहां भी ये अपना बिजनेस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है ये अपने आप में एक गैंग कई तरीके से काम करता है, क्योंकि इतनी घटना को आप ऐसे कहीं गोपालगंज से या मुरादाबाद से गोरखपुर में आके नहीं घटना कर सकते हैं जब तक आपके पास पूरा एक प्रॉपर जानकारी ना हो। क्योंकि ये जो पूरा गैंग है, ये गैंग शहरी क्षेत्र में काम नहीं करता है, ये पूरा गैंग जो है बीच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वह सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। तो रामगोपाल, आखिर एग्जैक्ट किस लोकेशन पर यह एनकाउंटर हुआ है, कहां से इसे पकड़ा गया है आरोपी को? रामगोपाल, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ मिल रही है जी रामगोपाल, गोरखपुर में किस जगह पर एग्जैक्ट किस लोकेशन पर एनकाउंटर हुआ है, कहां से इस आरोपी को पकड़ा गया है? क्या ये भागने की फिराक में था? क्या इसने पुलिस वालों पर गोली भी चलाने की कोशिश की थी? क्या इसके पास से हथियार भी मिले? बिल्कुल, ये जो आरोपी है, जिस थाना क्षेत्र में ये घटना हुई थी, उसी थाना क्षेत्र में जो है इसका ये इनकाउंटर हुआ है। और ये जंगल का, चूंकि वो पूरा इलाका था, तो उसी जंगल के इलाके में इनकाउंटर हुआ। और पिपराइच पुलिस की टीम ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। और जल्द से जल्द जो है पुलिस के ऊपर दबाव था कि इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, इन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। तो उस कड़ी में यहाँ पे ये कार्रवाई हुई है और उसी कड़ी में ये गिरफ्तारी हुई है। तो अब कुल मिला के ये है कि अब जो पुलिस के ऊपर अभी तक ये दबाव था कि हर हाल में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, हर हाल में इनको पकड़ा जाना है, तो वो उन्होंने कहा कि हाँ, हम 4 को पकड़ लिए हैं, 2 जो हैं वो फरार हैं, उनको भी गिरफ्तारी हो जाएगी। क्योंकि अभी जो डिटेल है वो डिटेल आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और उसकी प्रतीक्षा है कि डिटेल। मैं रामगोपाल आपसे जानना चाहूंगी, अगर आपने वो तस्वीर देखी हो कि जहां पर एनकाउंटर हुआ है, आरोपी को पकड़ा गया है, वो कौन सा इलाके का जंगल है, कहां भागने की फिराक में था ये आरोपी? उसकी बाइक भी मिल गई है जहां पर ये बाइक के थ्रू जा रहा था।
क्योंकि ये जो पिपराइच का इलाका है ये जंगलों से घिरा हुआ पूरा इलाका है, आधा क्षेत्र जंगलों से घिरा है और वो जो है जंगलों के कारण वो वहां से निकल सकते हैं। वो अगर वो सीधे निकलते तो वो नेपाल की तरफ भी अंदर अंदर जा सकते थे, लेकिन उनका जो सुरक्षित ठिकाना होता है वो कुशीनगर बॉर्डर, वहां से जहां पे एनकाउंटर हुआ वहां से जो कुशीनगर जिला है वो कुछ ही किलोमीटर पे है, 10-12-15 किलोमीटर है। वहां से वो कुशीनगर होते हुए फिर नारायणी नदी का किनारा पकड़ के सीधे बिहार के गोपालगंज में भी प्रवेश कर सकते थे, नदी क्रॉस करके चले जाते। तो इन का एक जो अंदर अंदर रूट है उस रूट से ये निकल सकते थे। तो उस कड़ी में ये पूरी कार्रवाइयां वहां जो है वो भाग सकते थे। पुलिस ने इसी कारण जो नाकेबंदी की थी, इनका पूरा फोकस ये था कि हम जो नारायणी नदी का किनारा है या कुशीनगर प्रवेश के, कुशीनगर के बाद जो बिहार में प्रवेश का है उसको सबसे पहले उन्होंने सीज किया और वहां से सीज करने के बाद जब एडीजी लॉ ऑर्डर के साथ एक बैठक होती है, फिर उसमें खुद एडीजी सक्रिय होते हैं, तो वो सारी चीजें फिर सामने आती हैं और तब जाके ये जो घटना होती है पुलिस इनको घेरती है। घेरने के बाद जब पुलिस पे फायरिंग करता है तो उस पे पुलिस को उसको गोली लगती है। ये जो पूरा इलाका है वहां से सबसे नजदीक इनके लिए ये था कि ये बिहार के गोपालगंज आसानी से भाग सकते थे, लेकिन पुलिस ने चूंकि इनको घेर लिया था तो और ये भाग वहां से नहीं पाए हैं। अब पुलिस के पास चूंकि ये अभी चारों हैं तो इनके कारण सबसे बड़ी बात यह है कि अब चारों के पकड़े जाने के बाद स्थिति ये है कि अब ये जो गैंग है, गैंग लंबे समय से सक्रिय है। पुलिस जब पुलिस के मुठभेड़ में एक आध मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं तो कुछ दिन शांत होते रहते हैं, उसके बाद फिर इस तरीके की कार्रवाई घटना को अंजाम देते हैं। तो अब पुलिस के पास एक बड़ा हथियार है कि ये लोग अब बताएंगे अपने पूरे गैंग के बारे में। कम से कम पुलिस उन रूट के बारे में पता पा जाएगी कि किस रूट से ये लोग भागते हैं, क्योंकि मेन रोड का तो ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो अन्य रूट हैं उन रूट के बारे में भी पुलिस को पता चल पाएगा, तो जिसके बाद जो है वो एक्शन हो सकेगा। जी तो रामगोपाल, क्या जो दो लोग फरार हैं आरोपी अभी भी, वो क्या हो सकता है इसी रास्ते से फरार हो गए हों, क्योंकि उन्हें तो पूरी रेकी की हुई थी, पहले से ही पता था, और यहाँ पर क्या पहले से पुलिस की तैनाती थी? उन दो आरोपियों के बारे में कैसे पता लगाया जाएगा? बिल्कुल, चूंकि पुलिस का अपना एक तंत्र है और सबसे बड़ी बात, जब कल रात में ये घटना को अंजाम दिए थे तो उस वक्त भी जो है एक मोबाइल मिला था, एक सीडीआर मिला था और उस सीडीआर के आधार पे जो है बाकायदा पूछताछ हुई। पुलिस ने एक एक कड़ी जोड़ा होगा, एसटीएफ चूंकि इसमें लगी थी, एक एक कड़ी जोड़ी गई और उस कड़ी जोड़ने के कड़ी में ही ये पूरे घटनाक्रम जो है उसका खुलासा किया गया, उसमें पकड़ा गया कि कौन कौन से अपराधी। पुलिस घटना के कुछ घंटों बाद ही ये क्लियर हो गई थी कि इसमें कौन कौन से अपराधी शामिल हैं, कौन कौन क्या कर रहा है। तो ये पूरा घटनाक्रम इसी कड़ी में था और उसी में जो है पुलिस उनका पीछा कर रही थी, लगातार पीछा कर रही थी और उसी में ये जो है घेरे गए। और जब घेरने के बाद पुलिस ने ललकारा तो पुलिस के ऊपर जब फायरिंग होती है तो पुलिस भी अपनी तरफ से गोली चलाती है, जिसमें एक अपराधी को लगता है और दो को वो पकड़ लेती है। दो फरार हो जाते हैं। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि अब पुलिस के पास एक नहीं चार लोग हैं और ये चारों बताएंगे कि किस रूट से कैसे हम भागे थे, किस रूट से हम आए थे। दूसरे जिले से, दूसरे स्टेट से भी संपर्क साधा जा रहा है, पुलिस प्रशासन की मदद ली जा रही है, क्योंकि वहां भी ये दोनों आरोपी फरार हो सकते हैं। बिल्कुल, जो दूसरे जिले हैं वो दूसरे जो जिले हैं वो जिले कि पुलिस भी वहां पे लगी हुई थी। क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आ चुके थे, तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के आने का मतलब ये होता है कि हम जो पूरे जोन की पुलिस होगी या हर उसको एक टास्क देंगे। क्योंकि एडीजी लॉ ऑर्डर एसटीएफ के भी मुखिया हैं तो एसटीएफ भी तुरंत लगेगी। तो ये जो है ये एक बड़ी एक तरीके से अचीवमेंट थी और वो जो है यहाँ पे ये इस तरीके की घटना को जो है अंजाम दिए थे। तो अंजाम देने के बाद जो है उनको पकड़ने की जो दबाव था वो दबाव
जो है अब पुलिस पे कम हुआ है। क्योंकि एडीजी लैंड ऑर्डर यहाँ पे आ चुके थे, तो एडीजी लैंड ऑर्डर के आने के बाद जो है अब स्थिति यह है कि एसटीएफ, क्राइम ब्रांच, एसओजी, वो सारी टीमें यहाँ पे लग गई थी। तो उसका ये रहा कि अब गिरफ्तारी जो है जल्द से जल्द हो जाएगी और ये लोग जो है सलाखों के पीछे होंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा अचीवमेंट जो है पुलिस को मिला है। घटना के 40 घंटे के अंदर ही, 36 घंटे के अंदर ही इनको पकड़ लिया गया और इस तरीके से जो है हाफ एनकाउंटर होता है, 2 गिरफ्तार होते हैं, एक को ग्रामीणों ने पकड़ रखा था। तो अब ये है कि जो पुलिस अलग अलग जिलों में अपने क्षेत्र, अपने उसकी बात करती थी, अब कम से कम पुलिस जो है क्षेत्र की बात नहीं करेगी। अब पुलिस जो है बात करेगी कि हम एक हैं और एक होके काम करेंगे, एक यूनिट के रूप में काम करेगी। जिले और क्षेत्र की बात नहीं होगी, थाने की बात नहीं होगी, सीमा की बात नहीं होगी। तो इस तरीके से एक जब बड़ा अधिकारी आता है और वो कमान संभालता है, तो इस तरीके से सब एक होके काम करते हैं और उसी का नतीजा ये होता है कि जल्द से जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, नीट का स्टूडेंट था वो जिसकी जान चली गई राम गोपाल। उसके परिवार वालों का आप क्या कहना है कि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तो आरोपी को पकड़ भी लिया गया है, 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। मृतक छात्र के परिवार की तरफ से कोई बयान आया अब तक? अब से कुछ देर पहले जब हमारी बात हुई थी तो उसके पिता से भी हमारी अभी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि हमें कम से कम इनकाउंटर चाहिए, क्योंकि इनकाउंटर के बिना जो है हम इसमें ये नहीं मानेंगे कि हमको न्याय मिला है। उस मृतक के जो मामा थे उनसे भी मेरी बात हुई थी, उसके गांव के लोगों से भी बात हुई, तो ये लोग मान रहे थे कि कम से कम इनकाउंटर होना चाहिए जिससे जो है हमें न्याय मिल सके। अब चूंकि उनको न्याय मिला है और ये कितना न्याय मिला है ये तो अब से कुछ देर बाद ही तय हो पाएगा कि वो इस घटना से कितने प्रसन्न है कि जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, जिस तरीके से हाफ इनकाउंटर अभी हुआ है और 2 गिरफ्तारी हुई है, एक को ग्रामीणों ने पकड़ा था, कुल 3 की गिरफ्तारी हो गई है। तो ये अभी परिजन जो है, परिजन पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा जो अभी तक कार्रवाई की गई थी उससे वो खुश नजर आ रहे थे और इससे जो है ये बात तय है कि संतुष्टि तो उनको तब होगी जब इससे कुछ अधिक उनको मिलता, यानी कि हाफ इनकाउंटर वो फुल इनकाउंटर में कन्वर्ट करने की मांग कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के पुलिस के लिए है कि 36 घंटे के अंदर इस पूरे घटनाक्रम का उन्होंने एक तरीके से खुलासा किया और एक तरीके से जो है गिरफ्तारी हुई है, हाफ इनकाउंटर हुआ है। ठीक है राम गोपाल, आप बने रहिए और वहां पर जाकर आप जायजा भी लीजिए कैसे किस तरह के हालात वहां पे, कहां पर एनकाउंटर हुआ है, क्या क्या बरामद हुआ है आरोपी के पास से। आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। गोरखपुर में नीट छात्र की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। लापरवाही के आरोप में एसएसपी ने पूरी पुलिस चौकी को किया सस्पेंड। सोमवार देर रात पशु तस्करों ने की थी दीपक की हत्या। गोरखपुर के पिपराइच थाना इलाके में अंजाम दी गई इस घटना ने पूरे शहर को सन्न कर दिया। नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र दीपक की हत्या कर दी गई। आरोप है कि गांव में चोरी करने आए पशु तस्करों को जब दीपक ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। छात्र की मौत के बाद गांव में आक्रोश फैल गया। परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। बढ़ते विरोध को देखते हुए एसएसपी राजकरण नैयर ने तुरंत बड़ी कार्रवाई की और चौकी की पूरी टीम को सस्पेंड कर दिया। गांव में 2 पिकअप वैन से कुछ पशु तस्कर आए थे जिनका पीछा करने के क्रम में गांव वालों के द्वारा उनको भगाया गया, जिनमें से एक वैन जो है वहीं पे फंस गई थी
दूसरी वैन जो चली गई थी उसी में गांव का एक लड़का भी को भी साथ ले गए थे, जिसका नाम दीपक गुप्ता है। हमें सूचना मिली कि वहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर सड़क पर एक व्यक्ति का शव मिला, जिसके सर पे पीछे चोट लगी हुई है। तो उसके क्रम में तत्काल बॉडी को हॉस्पिटल भिजवाया गया। वीडियोग्राफी में बॉडी का पीएम करवाया गया। पीएम में मृत्यु का कारण कोमा ड्यू टू एंटीमॉर्टम हेड इंजरी आया हुआ। उपरोक्त प्रकरण में परिवार से प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए हमारे द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया। सभी टीमों द्वारा जो भी अभियुक्त हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सब टीम निकली हुई है। एसएसपी के मुताबिक आरोपी पशु तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीमें गठित की गई हैं, जो अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं। तो ये बड़ी खबर लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। ये जो इनामी था 1 लाख का आरोपी, उस पर 1 लाख का इनाम था, उसे पकड़ लिया गया है। उसके पैर में गोली लगी है। इसी इलाके में एनकाउंटर हुआ और पशु तस्करों ने जो नीट स्टूडेंट की, नीट छात्र की हत्या की थी, उन पर सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है और 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है।